जी हाँ दोस्तों, कर्म फलदाता शनिदेव न्यायाधीश शनिदेव पूरे 2.5 वर्षों बाद अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। शनिदेव अपनी स्वराशि कुंभ राशि को छोड़कर 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनिदेव का एक राशि में गोचर जो होता है वो 2.5 वर्षों के लिए होता है और किसी भी एक राशि में घूमकर वापिस शनिदेव उस राशि में 30 वर्षों बाद आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मीन राशि का जो गोचर काल रहेगा शनिदेव का, ये पूरे 30 वर्षों बाद वापिस आया है। तो ये जो शनिदेव का मीन राशि में गोचर काल है, ये आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, बहुत सारे आपके जीवन में सवाल हो सकते हैं। शनिदेव को गोचर के लेकर अगर आपके जीवन में बहुत सारे क्वेश्चन है तो आज की इस वीडियो में उन सभी सवालों के जवाब हम आपको प्राप्त करवाएंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। शनिदेव के गोचर के फलादेश की शुरुआत करने से पहले शनिदेव के गोचर की डेट और टाइम यहां पर हम आप सभी से शेयर कर देते हैं। 29 मार्च 2025 ये एक ऐसी डेट रहेगी जिस दिन शनिदेव जो है अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। शनि पूरे 30 वर्षों बाद कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और मीन राशि में जो गोचर काल शनि का रहेगा ये 2.5 वर्षों तक रहेगा, यानी कि 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 तक पूरे 2.5 वर्षों तक शनिदेव जो है वो मीन राशि में गोचरत रहेंगे। शनि का जो गोचर काल रहेगा 2.5 वर्षों का, इस गोचर काल में शनि वक्री अवस्था में गोचर भी करेंगे, अस्तवस्था का गोचर भी करेंगे। लेकिन इस 2.5 वर्षों के गोचर काल में 5 महीनों का समय ऐसा आएगा जिसको काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वो 5 महीनों का समय आएगा 3 जून 2027 से लेकर 20 अक्टूबर 2027 तक का समय। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 तक शनिदेव इन 5 महीनों में वक्री अवस्था में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और नीच राशि का गोचर शुरू करेंगे। तो ये जो शनि का 2.5 वर्षों का गोचर काल रहेगा, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। गोचरीय फलादेश की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए कैसा रहेगा यह गोचर काल। मेष राशि वालों, आपके लिए शनिदेव जो है आपकी राशि से 12वें स्थान का गोचर शुरू करेंगे। जब भी राशि से शनिदेव जो है 12वें स्थान का गोचर शुरू करते हैं, यानी कि एक राशि पहले होते हैं तो 7.5 शुरू हो जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यानी कि इस वर्ष 2025 पे 29 मार्च 2025 को शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण जो है हमारे मेष राशि वाले भाई बहनों के ऊपर शुरू हो जाएगा। शनि का जैसे ही ट्रांजिट होगा 7.5 का प्रथम चरण शुरू होगा। शनिदेव मेष राशि वालों, आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके कुंडली से आपके 10वें स्थान के स्वामी होते हैं और आपके 11वें घर के स्वामी होते हैं और शनिदेव विराजमान रहेंगे आपकी राशि से 12वें स्थान में, यानी कि शनि आपके 12th हाउस में है। शनि की दृष्टियों की बात की जाए तो शनि यहाँ से आपके धन भाव को प्रभावित करने वाले हैं। शनि यहाँ से आपके 6ठे घर यानी कि रोग घर को, और शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि से आपके 9वें स्थान को प्रभावित करने वाले हैं। शनि की जो दृष्टियाँ है वो आपके धन, आपके रोग, आपके कर्ज, आपकी नौकरी, आपके भाग्य, आपके पिता और आपके परिवार के ऊपर पूरी तरीके से रहने वाली है। यानी कि 7.5 के प्रथम चरण में शनिदेव जो है आपको धन, परिवार, कुटुंब, आपकी नौकरी, आपके रोग, आपके कर्ज और साथ ही आपके भाग्य, आपके पिता से कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से प्रभावित शनिदेव करेंगे। शनि का जो 29 मार्च 2025 को 7.5 का जो प्रथम चरण शुरू होगा, ये मेरे मेष राशि वाले जातकों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके लिए कहीं ना कहीं शनिदेव जो है लंबी यात्रा का योग बनाने वाले हैं। यात्रा शनिदेव जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इस टाइम पर करवाएंगे। अब चाहे वो विदेश की यात्रा हो या आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें बेचकर या ऐसा कोई काम करना जिसमें सेल्स मैनिंग में आपको इधर उधर की यात्राएँ करनी पड़े, इस तरीके का काम भी हो सकता है। लेकिन शनिदेव जो है यहाँ पर 12वें घर में विराजमान होकर आपको यात्राओं का योग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर बनवाने वाले हैं। शनिदेव जो है यहाँ पर 12th हाउस में है, जो कि खर्च का भाव भी होता है। तो खर्च इस वर्ष 2025 में जैसे ही गोचर होगा 2.5 वर्षों के लिए बढ़ने वाले हैं। खर्च पर लगाम नहीं लगा पाएंगे और
खर्च को मैनेज करने के लिए शनिदेव जो है पूरी तरीके से कर्ज के ऊपर भी दृष्टियां दे रहे हैं, तो आपको कर्ज भी शनिदेव इस वर्ष 2025 में अपने गोचर काल के बाद आपको प्रदान करवाएंगे। कर्ज की वृद्धि भी आपको मेष राशि वालों इस 2.5 वर्षों के गोचर काल में देखने को मिलने वाली है। खर्चा जो है वो आपकी इनकम से बड़ा होगा, क्योंकि आय भाव का स्वामी जो है खर्च स्थान में बैठा है और कर्म भाव का स्वामी भी जो है वो विदेश के घर में बैठा है। तो विदेश में जाकर काम करना या आय से ज़्यादा खर्च आपके लिए इस वर्ष 2025 के इस गोचर काल से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये जो गोचर काल है आपके रोग घर को भी प्रभावित कर रहे हैं शनिदेव सप्तम दृष्टि से, तो आपके लिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्याओं को भी जन्म देने वाला है। आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग आपको हो सकते हैं, और साथ ही ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं पैरों में भी चोट आपके लग सकती है। आंखों से रिलेटेड जिस रोग की बात करी जाए तो वो हो सकते हैं कि आंखों से पानी बहना, आंखों की रोशनी की कमजोरी होना, मोतियाबिंद वगैरह, इस तरीके कोई भी रोग हो सकते हैं, और पैरों की समस्या आपको प्रभावित कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कोर्ट केस वगैरह अगर आपको पहले से है तो वो भी आपको परेशान कर सकता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th हाउस पर शनि की पूर्ण दृष्टियाँ रहने वाली है, तो ये आपको परेशानियाँ जीवन में प्रदान कर सकती है। अगर आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, तो आपके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस 2.5 वर्षों में शनिदेव जो है वो आपको शानदार परिणाम प्रदान करेंगे। विदेश से जुड़े हुए व्यापार में आपको बेहद ज़बरदस्त बेनिफिट्स जो है मेरे मेष राशि वाले जातकों को देखने वाले हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो धन भाव पर जाने वाली है। धन भाव पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है, कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, विदेश से प्राप्ति करवा सकती है धन की। धन से कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, विदेश से कहीं ना कहीं ऐसा कोई आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करेंगे, या विदेश में आप जाकर कोई नौकरी वगैरह आप करेंगे, जिससे आपको वहाँ से धन की प्राप्तियाँ होने के योग बने। और साथ ही अगर आप विदेश में जाकर कोई नौकरी करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक राइट टाइम हम इसे कह सकते हैं आपके लिए रहने वाला है। बेस्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा अगर विदेश में जाकर आप धन संपत्ति कमाना चाहते हैं। यहाँ पर पारिवारिक जीवन से थोड़ा खटपट आपके लिए रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच जो है मनमुटाव की स्थितियाँ रहेगी। झगड़े आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हो सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी के कारण भी आपके परिवार में लड़ाई झगड़े शुरुआत में आपको दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें, और परिवार में किसी सदस्य की बीमारी के कारण भी आप परेशान रह सकते हैं। आपको आपकी वाणी का इस वर्ष 2025 में विशेष ध्यान रखना है कि वाणी जो है आप इस गोचर काल में पूरे 2.5 वर्षों में जो भी बोले तोल मोल कर बोले तो अच्छा रहेगा। नहीं तो शनिदेव का जो गोचर काल है 2.5 वर्षों का है, और 2.5 वर्ष शनिदेव आपके ऊपर साढ़े साथी भी लेकर आए हैं मेरे मेष राशि वालों पूरे 30 सालों बाद। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिदेव जो है वो आपकी वाणी से आपको नुकसान भी प्राप्त करवा सकते हैं। तो जो भी बोले सोच समझ कर तोल मोल कर बोले आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरी दृष्टि पूरी तरीके से धन, कुटुंब और वाणी के घर पर ही है। तो वाणी के लिए भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। धन संपत्ति हो सकता है कहीं से आ जाए, कर्ज वगैरह भी ले ले, लेकिन वाणी अगर एक बार खराब हो गई तो फिर उसे बदलना मुश्किल आपके लिए रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धन प्राप्ति के योग विदेश से बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां बन रही है, तो आपको शानदार परिवर्तन जो है शनिदेव का ये गोचर काल प्रदान करने वाला है। अच्छा पैसा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से कमाएंगे, विदेश से आप अच्छा पैसा अपने जीवन में अर्जित कर जाएंगे। इस दौरान एक चीज ध्यान रखिएगा कि रोग आपको परेशान करते रहेंगे। 2.5 वर्षों में कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी जो है बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए कि ख़राब रहेगी। कहीं ना कहीं ऐसी आपको वायरल बीमारियां भी हो सकती है, जिससे आप जो है मेडिकल वगैरह के खर्चे बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस वर्ष 2025 में जो 2.5 वर्षों का जो ये गोचर काल रहेगा आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके लिए जो है आपको बीमार भी पड़ सकते हैं आप ध्यान रखिएगा। 10वीं दृष्टि की बात करी जाए तो भाग्य स्थान पर पिता के घर पर शनिदेव की रहने वाली है। अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करना जानते हैं
तो ये जो शनिदेव का गोचर काल है आपको भाग्य वृद्धि का समय भी ला कर देगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप पूरी प्रॉपर मेहनत कर सकते हैं, आप छोटी छोटी मेहनत से कतराते नहीं हैं, बड़ी मेहनत आप करते हैं अपने जीवन में, बिल्कुल आपके अंदर जो है आलस नहीं है, तो ये जो शनिदेव का गोचर काल है दशम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य वृद्धि भी आपको प्रदान कर सकते हैं शनिदेव। लेकिन करनी मेहनत पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के किसी को कुछ भी नहीं प्रदान करते हैं, ये चीज़ आपको अवश्य ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये पिता का घर भी होता है, तो कुछ दशम दृष्टि पिता के घर पर होने के कारण पिता से रिलेटेड खर्च बढ़ सकते हैं। धार्मिक चीज़ों में भी आपको जो है इस वर्ष 2025 के बाद जो है 2.5 वर्षों में गोचर काल में धार्मिक चीज़ों में भी खर्च आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं धर्म कर्म की चीज़ों में आपका पैसा खर्च होगा, पूजा पाठ वगैरह की चीज़ों में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। और शनिदेव का एक चीज़ में यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, पिता से रिलेटेड भी खर्च बढ़ेंगे और विशेष आप धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड भी है, और विदेश से कहीं ना कहीं बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में या आप विदेश जाना चाहते हैं और कुंडली में भी योग बन चुके हैं, तो ये शनि का जो गोचर काल है पूरे 2.5 वर्ष का है, तो इस 2.5 वर्षों में आपको विदेश की यात्रा शनिदेव करवा सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान को भी शनि देख रहे हैं और वहाँ पर आपको भाग्य वृद्धि अपने जीवन काल में देखने को मिल सकती है। नवम स्थान पर शनि की दृष्टि, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बिवेयर करना चाहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। आलस को छोड़ दीजिएगा, पूरी तरीके से मेहनत आप शुरुआत कर लीजिएगा, मेहनत पूरी करिएगा और धार्मिक रहिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशम दृष्टि धर्म के घर पर है और 12वीं राशि जहाँ पर शनि विराजमान है वो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो कि धर्म के स्वामी होते हैं, धर्म के प्रतीक चिन्ह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनकी राशि में और धर्म को देख रहे हैं। तो धर्म से जुड़े हुए काम करते रहे, धार्मिक चीज़ों में अपनों को खुद को इन्वॉल्व रखें। शनि का ये गोचर काल आपके लिए शानदार परिवर्तन अपने जीवन में आपको प्रदान कर जाएगा। 2.5 वर्षों का जो समय है बेहद अच्छा आपके लिए रहेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो शनि का जो गोचर काल है मेरे मेष राशि वालों आपके लिए शनि की 7.5 लेकर आया है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस घर में शनि विराजमान है और जहाँ जहाँ पर ये दृष्टियाँ प्रदान कर रहे हैं उन घरों से आपको बेहद अच्छे परिणाम भी शनि प्राप्त करवाएंगे। फर्स्ट तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अमेरिका, लंदन, सऊदी अरब इस साइड ही जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर भी आप अपना अगर व्यापार करते तो वो भी आपके लिए विदेश ही रहेगा। ऐसा नहीं कि प्लेन में बैठकर आप जा रहे हैं तो वो आपके लिए विदेश हो गया, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और धन की वृद्धि का योग 100% आपको शनिदेव इस वर्ष 2025 में बनाने वाले हैं। अब चाहे वो कर्ज से हो या आपको विदेश से हो, धन तो प्राप्त आपको करवाएंगे। और फर्स्ट में ही बताया था कि खर्च बढ़े हुए रहेंगे, क्योंकि खर्च के घर में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो खर्चे तो बढ़े हुए रहेंगे। उन खर्चों को मैनेज करने के लिए आप कुछ तिगड़म लगाएंगे। उन खर्चों को मैनेज करने के लिए आप विदेश से व्यापार कर सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप जो है अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं, जैसे कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकते हैं या कोई कर्ज ले सकते हैं खर्चों को मैनेज करने के लिए। और खर्च को मैनेज करने के लिए कर्ज की वृद्धि भी शनिदेव यहाँ पर करवाने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़न है कि उनको क्या काम करना चाहिए, अभी तक उनको काम की प्राप्तियाँ नहीं हुई है, हमेशा वो सोचते रहते हैं कि क्या काम करूँ, कौन सा काम मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दशम स्थान का स्वामी जो है वो आपके 12th हाउस में जाकर बैठा हो। तो ये जो कन्फ्यूज़न है आपका कर्म से रिलेटेड, ये कर्म का घर होता है, और यहाँ पर ये जो कर्म का घर का जो कन्फ्यूज़न है ये शनिदेव आपका इस 2.5 वर्षों में ख़त्म कर देंगे। इन 2.5 वर्षों में जो राइट काम आपको करना चाहिए, जो काम आपके लिए फ़ायदेमंद है, जिस काम से आपको नाम और फेम की प्राप्ति होगी, जिस काम को करने से आपको जीवन में बड़े अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, वो काम शनिदेव आपके पास लेकर आने वाले हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये जो समय है पूरे 2.5 वर्षों का है, और 2.5 वर्ष बाद शनिदेव वापस आपकी राशि में गोचर करेंगे, जो कि मेष राशि है, और उसके बाद आपकी राशि के दूसरे स्थान में गोचर करेंगे। और ये जो बनेगा ये पूरी तरीके से बनने वाला है आपकी 7.5 साल का गोचर काल, जिसे हम 7.5 कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस गोचर काल में स्टार्टिंग गोचर काल है, शनिदेव को ट्रीट करिएगा, धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए रहिएगा, मेहनत पूरी करिएगा,
और खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाइएगा, अपनी वाणी पर लगाम लगाइएगा, नहीं तो झगड़े हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन भी तहस नहस हो सकता है, जी ध्यान रखिएगा। पिता का सम्मान करें, अच्छा रहेगा। हो सकता है पिता नहीं हो तो पिता तुल्य बुजुर्गों का सम्मान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और धार्मिक चीज़ें से जुड़े हुए रहेंगे तो आपके लिए जीवन में अच्छी स्थितियाँ रहेगी। उपाय के तौर पर यहाँ पर मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि दिन दुखियों की आप सेवा करें। जहाँ पर आपका दिल मान जाए कि मेरे को इस व्यक्ति की सेवा करनी है, उस व्यक्ति की आप सेवा करिए। और ये पूरे 7.5 सालों का उपाय है, ऐसा नहीं कि 2.5 वर्षों के लिए ही करना है। जहाँ पर जो दुखी दिखे उसकी आप सेवा कर लीजिए। जहाँ पर जिस व्यक्ति के लिए आपको मन में ये हो जाए कि हाँ यार इस व्यक्ति की मुझे सेवा करनी है, इस व्यक्ति की मुझे मदद करनी चाहिए, ये बहुत दुखी है, उसकी आप सेवा कर लीजिए। उस काम से ही आपके शनिदेव आपके अच्छे परिणाम प्रदान करना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे उपाय आजकल चलने लग गए हैं कि आप शनि के स्रोत का पाठ करिए, शनि के मंत्र का जप करिए, शनि के लिए वो करिए, दान करिए, कोयले का दान करिए, सब कुछ करिए। लेकिन अगर दिल में किसी दुखी व्यक्ति के लिए आपकी अगर जगह नहीं है तो शनि आपको कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। जब तक आपके दिल से आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है, ये व्यक्ति दुखी है। या अगर आप मज़दूरों से काम करवाते हैं और उस मज़दूरों से बार्गेनिंग करते हैं, जैसे कि उनका मेहनताना हुआ 500 रुपये का, और आप उनको मेहनताना देते समय उनकी मेहनत का जो हर्जाना जो भी है उनको देते समय अगर आप उनसे बार्गेनिंग करते हैं, उनको कहते हैं तेरे 500 हो रहे तो 400 रुपये ले ले, तो वो जो 100 रुपये का डिफरेंस है वो इस 7.5 साल में निकलता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर 7.5 साल अच्छे से निकालने हैं तो मेहनताना कभी किसी व्यक्ति का मत करना, और ख़ासकर तो मजबूर होगा। और ख़ासकर विशेष इसमें 4th क्लास एम्प्लॉयज़ का कभी भी आपको जो है मेहनताना जो भी उनकी सैलरी होती है उसे नहीं खाना चाहिए, विशेष ध्यान रखिएगा। ये उपाय बहुत शानदार उपाय है। अगर आप अपने जीवन में इन्हें अमल में लाते हैं, बार्गेनिंग करना छोड़ दीजिए। 10-20 रुपये से न तो आप अमीर बनोगे न सामने वाला अमीर बनेगा। सब्जी लेने जाते हो 10 रुपये की बार्गेनिंग करते हो, उस 10 रुपये से न तो आप अमीर बनते हो और ना ही सामने वाला। परंतु शनि जो है वो यहाँ पर आपको 7.5 सालों में उन सभी चीज़ों का फल प्रदान कर देते हैं। और तब आप कहते हैं कि मैंने तो सबका अच्छा किया, मुझे बुरा क्यों मिला। ये 7.5 साल का समय वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, कोई पैसे मांग रहा है आपने उसे नहीं दिया, 1 रुपया तो देना था, अगर दे देते तो काश उसकी इस 1 रुपये की वजह से जो दुआ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आ जाती। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो मिलकर 7.5 साल में आपको फल प्रदान करती है। और उसके भी पार्ट होते हैं 2.5 वर्षों के, जो 1, 2, 3 इन वर्षों में आपको मिलने वाले हैं। अभी आपको 12वें घर से ये सारे फल मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और उपाय आप विशेष तौर पर कुछ करना ही चाहते हैं, दिन दुखियों की सेवा करना, शनिवार का व्रत हो सके तो करिएगा, नहीं हो सके तो कहीं ना कहीं जो भी मजदूर दिख जाए, जो भी 4th क्लास एम्प्लॉय दिख जाए उसकी सेवा कर लेना। शनि आपके खुश हो जाएंगे, आपको अच्छे परिणाम दे देंगे। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए जो शनिदेव का गोचर काल है परफेक्टली कैसा रहने वाला है, आपकी कुंडली से कैसा आपको अच्छे बुरे परिणाम प्रदान करवाने वाला है, अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य मुझसे करवाइएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप हमारी 1 टाइम 1 क्वेश्चन फ्री कुंडली एनालिसिस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो संडे के दिन आप हमसे संपर्क करके इस सुविधा का लाभ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।